सर यकीन कीजिए, जिन लोगों को अब भी इस टीम से तवक्को है ना कि ये इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराकर पाकिस्तान को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक ले जाएंगी, मेरी उनसे सिर्फ एक गुजारिश है, ख्वाब देखना बंद ना करें, लेकिन कभी कभी स्कोर बोर्ड भी देख लिया करें। ये फारिग तरीन टीम अगले 2 मैच भी हारेगी और 3-0 से हारकर वापस आएगी, क्योंकि जिस टीम को इंग्लैंड ने सिर्फ 3 दिन में 1 इनिंग्स और 103 रन से रौंद दिया हो, वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बनने के ख्वाब देख रही है। ये शिकस्त सिर्फ एक मैच की शिकस्त नहीं है, ये पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट की वो तस्वीर है जो कई साल से हम आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं और बनती आ रही है। और हेडिंगले पूरी दुनिया के सामने वो तस्वीर छप चुकी है। पाकिस्तान पहले इनिंग्स में सिर्फ 171 रन पर आउट होता है। इंग्लैंड की बारी आती है, 409 रन करते हैं, यानी 238 रन की बढ़तरी, और फिर दूसरी इनिंग में पाकिस्तान 135 बनाकर मैच खत्म ही कर दिया। एक इनिंग और 103 रन। और बड़े मजे की बात देखिए, इंग्लैंड खुद एक तब्दीली के दौर से गुजर रहा है, यानी बेन स्टोक्स रिटायर हो चुके और ब्रेंडन मैककलम उनका दौर भी खत्म हो चुका है। जॉ रूट दोबारा कप्तान बने हैं, लेकिन पाकिस्तान ने सोचा होगा भाई ये तो ट्रांजिशन में है, मौका अच्छा है। इंग्लैंड ने कहा पहले तुम्हें खेलना तो सिखा दें। और अब जरा पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट की हालत देखिए। बांग्लादेश आपको आके घर में घुस के मारता है, यहाँ आपको क्लीन स्वीप करके जाता है, फिर अपने घर बुलाता है, वहां भी आपकी धुलाई करता है और क्लीन स्वीप करता है। और अब इंग्लैंड ने अपनी सरजमीन पर आपको 3 दिन में लपेट के रख दिया है। तो फिर सवाल यह है कि आखिर हम किस चीज के चैंपियन बनने के ख्वाब देख रहे हैं? बातों के चैंपियन। अब कभी कहा जाता है कि टीम नौजवान है, सीख जाएगी, कभी कहा जाता है कि रिबिल्डिंग चल रही है, पता नहीं कौन सी रिबिल्डिंग चल रही है, और फिर कभी तो ये कहा जाता है कि तजर्बाकार खिलाड़ी नहीं है। सर इसमें देखें 10 प्लेयर तो खेल रहे हैं, सलमान आगा, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक साहब हैं, अब्बास भी पुराने प्लेयर हो गए। और कभी कहा जाता है पिच बहुत मुश्किल थी। भाई तुम्हारे लिए थी, उनके लिए नहीं थी। मौसम बहुत मुश्किल था। कैसा मौसम चाहिए तुम्हें? कभी कंडीशंस मुश्किल थी। भाई आखिर वो दिन कब आएगा जब माना जाएगा कि मसला सिर्फ कंडीशंस का नहीं, मसला टीम का है, माइंडसेट का है, और सबसे बड़ा मसला पता क्या है? टीम बनाने का है। आप एक ऐसी टेस्ट टीम कैसे बनाएंगे जिसे हर कुछ अरसे बाद नए तजर्बे की जरूरत पड़ जाए? आज ये खिलाड़ी हैं, कल वो खिलाड़ी होंगे, परसों कोई और। आप यकीन कीजिए पिछले 27 टेस्ट मैचेस में 20 डेब्यू हैं पाकिस्तान की टीम में। किसी को 2 मैच मिलते हैं, किसी को 3 और किसी को 1, और फिर कहा जाता है सर आप घर जाएं। हमें कंसिस्टेंसी नहीं मिल रही। भाई कंसिस्टेंसी आएगी कहां से? आपने खिलाड़ियों को सेटल होने का मौका ही कब दिया है? जो थोड़ा अच्छा परफॉर्म करता है बाहर निकाल करते हैं आप। टेस्ट क्रिकेट में टीमें सालों में बनती हैं। आप यहाँ ऐसे टीम बना रहे हैं जैसे कोई व्हाट्सएप का ग्रुप हो, जिसे चाहा ऐड कर लिया, जिसे चाहा जब दिल किया रिमूव कर दिया। खैर अब आते हैं मैदान के अंदर की सूरत हाल पर। सर पाकिस्तान की बैटिंग देखिए, ये जो भी मैच गुजरा है, 171 और फिर 135, ये स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप थी पाकिस्तान की। और दूसरी इनिंग में जब टीम 76 पर 6 आउट हो गई थी, तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हर बैटर की अपनी एक अलग मंजिल है, अपनी मर्जी से आ रहा है, जब दिल करता है आउट होकर वापस जा रहा है। किसी ने क्रीज पर रुकने की जय बनने की, किसी को गेंद की परवाह नहीं, किसी को सूरत हाल समझ नहीं आ रही। और फिर आते हैं मोहम्मद रिजवान साहब पर। रिजवान साहब जब आपको निकाला जाता है तो सवाल करते हैं मुझे क्यों निकाला? आपका लर्न खत्म ही नहीं हो रहा। आप तो सर सीनियर हैं, कल आपके पास मौका था कि टीम को मुश्किल से निकालें। आपको पता था कि जब ज्यादा प्लेयर्स आउट हो जाएं तो साथ के प्लेयर्स को सपोर्ट किया जाता है, ज्यादा गेंदें खुद खेली जाती हैं, रोटेट किया जाता है उसको, और कोशिश की जाती है कि मैं स्क्रीन पर ज्यादा से ज्यादा रुकूं ताकि बॉलर सामने ना आए और इनिंग लंबी लेकर चले। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने क्या किया? दूसरे एंड पे खड़े रह के ठीक है यार मैं तो नॉट आउट जाऊंगा, हमें नॉट आउट नहीं चाहिए आपका भाई, हमें आपका स्कोर चाहिए था। आप सीनियर थे, लेकिन आपका फिर से वही कि लर्न चल रहा है जी। रिजवान साहब 41 रन बनाकर आउट हुए, और वो भी दूसरी इनिंग्स के टॉप स्कोरर। हमें नहीं चाहिए टॉप स्कोरिंग आपका। क्या एक सीनियर खिलाड़ी का काम सिर्फ अपनी विकेट बचाना है, जैसे बाबर साहब ने वेस्टइंडीज के खिलाफ किया था? दूसरे एंड पे खड़े खड़े नॉट आउट चले गया। भाई नहीं चाहिए ना, फेस करो। और कप्तानी देखिए, सलमान आगा साहब अगर बाबर इंजर्ड थे, आपको कप्तानी मिल ही गई थी, तो भाई थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस दिखा लेते, सर पे हाथ रखने की बजाय थोड़ी सी कप्तानी दिखा लेते। ना आप अच्छे प्लेयर हैं, ना अच्छे फील्डर हैं, ना अच्छे बॉलर हैं, ना ही अच्छे कप्तान हैं। तो सवाल तो भाई है, क्या ये टीम वाकई किसी मंसूबे के साथ खेल रही थी, या फिर फील्डिंग में गैप्स, बॉलिंग चेंजेस में क्लैरिटी नहीं थी? इंग्लैंड के बैटर्स एक पार्टनरशिप बनाते रहे और पाकिस्तान उन्हें रोकने के लिए कोई मुसलसल दबाव पैदा करने में मुकम्मल नाकाम रहा। और दूसरी तरफ देखिए, जॉ रूट ने लेग स्लिप लगाई, प्रेशर बनाया, और वही टैक्टिकल मूव विकेट ले गया। ये फर्क होता है कैप्टन में और एक दिन के कप्तान में। और पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग माशाल्लाह
खुदा के लिए माजी की वीडियोस देख लें, देखें कि वसीम अकरम कैसे बॉलिंग करते थे, वकार यूनुस कैसे यॉर्कर डालते थे, शोएब अख्तर का कैसा ऑरा था और इमरान खान कैसे कप्तान थे। बड़े बड़े बैटर्स हिल जाया करते थे। वो टीम गेंद हाथ में लेकर बैटर को बताती थी कि आज तुम्हें खेलने नहीं दिया जाएगा। और आज अपनी टीम का हाल देख लें। आज बैटर को देखकर लगता है कि भाई साहब आप आराम से खेलें, हम थोड़ी देर बाद दोबारा कोशिश करते हैं, हम वैसे भी इंग्लैंड में खेलने थोड़ी आए, हम तो यहाँ शॉपिंग के लिए, सैर सपाटे के लिए, पीसीबी ने पैसे दिए, हम आ गए, टाइम मिलेगा तो थोड़ा बहुत खेल भी लेंगे। वहाँ पेस खौफ पैदा करती थी इमरान खान के दौर में, वसीम अकरम के दौर में, और यहाँ पेस कभी कभी सवाल पैदा करती है, ये गेंद इतनी आहिस्ता क्यों आ रही है। और याद रखिएगा 1996 में वसीम अकरम की क़यादत में पाकिस्तान इंग्लैंड को उसी की सरजमीन पर 2-0 से टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी थी। भाई ऑरा था। और आज 30 साल बाद हम फिर इंग्लैंड में हैं, लेकिन फर्क देखिए, तब पाकिस्तान इंग्लैंड को उसकी सरजमीन पर शिकस्त देने आया था, और आज हम पहले टेस्ट मैच में 103 रन और एक इनिंग्स के साथ इबरतनाक शिकस्त से 2-4 होते हैं, और हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि हमें पता है पैसे तो मिल रहे हैं। भाई ये सिर्फ एक वक्त का फर्क नहीं है, ये मयार का फर्क है, और फिर टीम का ऑफ फील्ड एटीट्यूड भी। अब सवाल तो यह है कि कभी सोशल मीडिया पर इनकी डांस की वीडियोस वायरल होती हैं, कभी तफरीह की वीडियोस वायरल होती हैं, कभी शॉपिंग करने जा रहे हैं, खावे चल रहे हैं इनके, लेकिन क्रिकेट वो कहीं नहीं है। आवाम को किसी दौर में हॉकी से बहुत मोहब्बत थी, हॉकी इतनी बुरी तरह पिटी, आवाम ने देखना छोड़ दिया, और क्रिकेट का वही हाल है, देखना यही हालात रहे अगले चंद सालों में, लोगों ने क्रिकेट देखना छोड़ देना है, फिर आप लोग भी हॉकी प्लेयर्स की तरह रुलते फिरोगे। ये शिकस्त पाकिस्तान की आखिरी 10 अवे टेस्ट मैचेस में नवी शिकस्त, यानी आप अब तक बाहर, पाकिस्तान से बाहर 10 टेस्ट मैचेस लास्ट 10 खेल चुके हो, 1 जीते हो, 9 हार चुके हो, और आप ख्वाब देखते हो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के। कुछ शर्म करो और सीख लो बांग्लादेश से। बांग्लादेश जिसे कल तक कुछ टेस्ट उसके साथ खेलने को तैयार नहीं था, अब 4थे नंबर पे है, ऑस्ट्रेलिया को वहां भी जाकर शिकस्त दे रहे हैं। भाई मेहनत कर रहे हैं, आपको शिकस्त दे चुके हैं। मुझे ज्यादा गुस्सा शिकस्त पर नहीं आता सर, हार खेल का हिस्सा है। मुझे गुस्सा उस बात पर आता है क्या हमें शिकस्त से सबक भी मिला, या फिर रिजवान वाला लर्न नहीं चल रहा है। अगर हर शिकस्त के बाद नया खिलाड़ी लाना है, नया कॉम्बिनेशन बनाना है, नया एक्सक्यूज देना है, फिर अगले मैच में वही गलतियां दोहरानी है और कहना है गलती से सीखेंगे, आज तक तो नहीं सीखे। रिबिल्डिंग चल रही है, ये रिबिल्डिंग नहीं है, ये रिसाइकलिंग है। खिलाड़ी बदल रहे हैं, कप्तान बदल रहे हैं, कोच बदल रहे हैं, कॉम्बिनेशन भी बदल दिया जाता है। बदल नहीं रही तो पाकिस्तान टेस्ट टीम की कप्तानी, उनका माइंडसेट, उनकी किस्मत और उनकी वो रैंकिंग माशाल्लाह जो 8वें नंबर पर है। आज पाकिस्तानी आवाम को जज्बाती नारा नहीं चाहिए। ये नहीं चाहिए कि हम लॉर्ड्स में कम बैक करेंगे, हम कम बैक तब हो। सर कम बैक तब होता है जब टीम के अंदर कोई प्लान हो, जब बैटर टेक्निक बेहतर करे, जब बॉलर प्रेशर बनाए, जब कैप्टन फैसले करे, जब फील्डर कैच पकड़े। आपसे ये सब नहीं हो रहा, और जब पूरी टीम को मालूम हो कि हम पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, तब जीत होती है। वरना अगर इंग्लैंड जाना है, हंसना है, घूमना है, वीडियोस बनानी है, फ्री टाइम में इंटरटेनमेंट करनी है, तो सर वही कीजिए। फिर क्रिकेट, खुद को क्रिकेटर मत कहें। और माजरत के साथ, अब ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं है, यह है पाकिस्तान टूरिज्म स्क्वाड। घूमने फिरने जाओ, जब थोड़ा सा टाइम मिला जाके खेल लो। पाकिस्तान की टीम ने कौम के जज्बात के साथ खेलना शुरू किया हुआ है, और अब वक्त आ गया है कि पीसीबी, कप्तान और खिलाड़ी सब खुद से एक सवाल करें कि आखिर हम कब तक माजी के वसीम, वकार और इमरान के नाम बेचकर हाल की नाकामियों को छुपाते रहेंगे। माजी की अजमत पर फख्र जरूर करें, लेकिन अगर हाल को ठीक नहीं करेंगे तो तबाह हो जाएंगे। यकीन कीजिए, जब उस दिन पाकिस्तान का मैच शुरू हो रहा था, पाकिस्तानी बॉलर्स मैदान में आए तो नासिर हुसैन कमेंटेटर बोल रहे थे कि ठीक है पाकिस्तान इंग्लैंड खेलने आया, लेकिन अब ये इनमें वो दम नहीं है जो वकार में था, शोएब में था, वसीम का था। फिर स्टुअर्ट ब्रॉड कहता है कि यार क्या फारिग टीम है। डेल स्टेन साउथ अफ्रीका का प्लेयर है, वो आपके बारे में लिख रहा है कि यार क्या फारिग टीम पाकिस्तान ने भेज दी है। यानी आप, लेकिन आपको तो शर्म नहीं आएगी, क्योंकि आपने तो ऐसे ही खेलते रहना है। खैर अब देखते हैं अगले 2 टेस्ट मैचेस बाकी हैं, कम बैक करते हैं कि नहीं। उम्मीद तो इनसे नहीं है, और अगर कर लें सीरियसली तो मोजा होगा। इनके घुटनों में दम नहीं है।